रंगनाथन को छिंदवाड़ा लेकर पहुंचेगी एसआईटी की टीम। जहरीली कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक है रंगनाथन। नागपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से ला रही है पुलिस। कफ सिरप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई। सीबीआई की विशेष समिति से जांच कराए जाने की मांग। मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही कई राज्यों में सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत। बैतूल के मुल्ताई में दो पक्षों में विवाद के चलते बढ़ा तनाव। एसपी ने मुल्ताई टीआई को किया लाइन अटैच। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। मंडला में स्कूल के क्लासरूम में बेहोश स्थिति में पाई गई 10वीं की छात्रा। सिर पर चोट, बाल भी कटे हुए मिले। छात्रा का बयान, किसी ने बोतल मारकर किया बेहोश। भोपाल में करवा चौथ की मेहंदी पर फरमान हुआ जारी। संस्कृति बचाओ मंच हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष ने की अपील, जिहादियों के हाथों से ना लगवाएं मेहंदी। उज्जैन में युवती से तंत्र मंत्र के नाम पर क्रूरता। तांत्रिक ने हथेलियों को जलाया, सिर पर चिपकाए तपते हुए सिक्के। तो चलिए आपको इस वक्त की बिग ब्रेकिंग मेरा मध्य प्रदेश में बता दें कि अब से कुछ ही देर में रंगनाथन को छिंदवाड़ा लेकर एसआईटी की टीम पहुंचेगी। इसके साथ ही बेंगलुरु से फ्लाइट से नागपुर पहुंची टीम और नागपुर से सड़क रास्ते एसआईटी की टीम इसको छिंदवाड़ा लेकर पहुंचने वाली है। ट्रांजिट रिमांड को लेकर एसआईटी इसके लिए छिंदवाड़ा लेकर पहुंच रही है। परासिया के पास खिरसाडोह में इसको रखा जाएगा। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल तमिलनाडु के चेन्नई में कोर्ट में इसको पेश किया गया था। जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का ये मालिक है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको दिखा रहा है और ये तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जब इसको हिरासत में लिया गया था। और ये आपको बता दें कि बेंगलुरु से पहले इसको नागपुर फ्लाइट के जरिए लेकर आया गया। उसके बाद अब नागपुर से छिंदवाड़ा इसको बाय रोड लेकर आया गया जा रहा है बेंगलुरु। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे, कल ही मध्य प्रदेश को एसआईटी ने इसकी गिरफ्तारी तमिलनाडु से की थी और उसके बाद जब इसको तमिलनाडु के कोर्ट में पेश किया। अजय जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? कितनी देर में इसको एसआईटी की टीम लेकर छिंदवाड़ा पहुंचेगी? आपको बता दें कि नागपुर से जो है एसआईटी की टीम छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गई। अगले 1 घंटे में रंगनाथन जो छिंदवाड़ा पहुंच जाएगा। ये वही रंगनाथन है जिसकी सिरप से जो है 20 से अधिक बच्चों की मौत छिंदवाड़ा में हुई है। लगातार एसआईटी की टीम 2 दिनों तक मैराथन चेन्नई में गश्त देती रही। इसके बाद कहीं ना कहीं रंगनाथन को दबोचने में एसआईटी की टीम को कामयाबी मिली थी। एसआईटी की टीम जो है चेन्नई के रास्ते बेंगलोर और बेंगलोर के रास्ते नागपुर पहुंची है। अब नागपुर से छिंदवाड़ा के लिए एसआईटी की टीम रवाना हुई है। बताया जा रहा है कि अगले 1 घंटे में रंगनाथन जो है छिंदवाड़ा पहुंचेगा और उसे परासिया के कोर्ट में पुलिस उपस्थित कराएगी। और कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरी तैयारी कर रख ली है। रंगनाथन को लेकर एसआईटी लगातार काम कर रही है। जी ठीक है अजय, लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये है कि अब जिस तरह से आपने अभी जानकारी दी है कि इसको परासिया के पास से खिरसाडोह में रखा जाएगा, इसकी पेशी भी होना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो कितनी तैयारी है? और क्योंकि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक भी है, उस लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारी यहाँ पे की जा चुकी है? जी, पुलिस ने पुख्ता तैयारी कर ली है। दवा निर्माता कंपनी के मालिक है रंगनाथन और पुलिस ने जो है खिरसाडोह में इनको रखने की पुख्ता व्यवस्था की हुई है। पुलिस जो है आज कोर्ट यानी परासिया कोर्ट में इन्हें पेशी के लिए लेके जाएगी। इसके बाद बताया जा रहा है कि रिमांड में पुलिस ले सकती है और फिर लगातार सघनता से पूछताछ का दौर भी पुलिस करेगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक, क्योंकि जब एसआईटी की टीम ने इसको डिटेंशन में लिया, गिरफ्तार किया, तो तमिलनाडु से लेके
इसको बाय फ्लाइट नागपुर लेके आया गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बातचीत तो इससे हुई होगी और मतलब डिटेंशन में लेने के बाद इससे पूछताछ तो रास्ते में भी हो ही रही होगी। सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी निकल के सामने आई है, इसने क्या कुछ खुलासे अब तक किए हैं? जी, आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी कि पूरे समय रंगनाथन जो है कुछ बोल नहीं रहा है, शांत है पूरी तरह से। और यानी एसआईटी की टीम का पूरा ध्यान जो है वो चेन्नई से बेंगलोर होते हुए नागपुर और नागपुर से परासिया लेकर आने पर था। और अभी पूछताछ की सघनता कोर्ट पर उपस्थित होने के बाद रिमांड में जब पुलिस लेगी फिर कहीं ना कहीं पुलिस इस पर पूछताछ पर फोकस करेगी। अभी पूरा ध्यान दबोच कर लाना था, जिस पर एसआईटी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जी, बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए कि किस तरह से मेरे सहयोगी इस वक्त बता रहे थे कि रंगनाथन अब से 1 घंटे के अंदर ही वो छिंदवाड़ा पहुंच जाएगा। यहाँ पे छिंदवाड़ा का जो परासिया है, परासिया की खिरसजोह में इसको रखा जाएगा, फिर उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार इससे पूछताछ रास्ते में भी एसआईटी की टीम ने की है, लेकिन ये पूरे रास्ते शांत बैठा रहा। लेकिन अब पूरी कड़ी तैयारी यहाँ पे कर ली गई है। इसके साथ ही क्योंकि आज इसी बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर हम बात करें तो दिल्ली में कफ सिरप मामले में भी बेहद ही महत्वपूर्ण सुनवाई होना है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और मध्य प्रदेश में 23 मासूमों की जिंदगी इसी जहरीली कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप ने ली। तो वहीं अब सिरप कंपनी का जो मालिक है रंगनाथन, उसको कल तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है, क्योंकि दिल्ली में कफ सिरप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई आज की जाएगी। वकील विशाल तिवारी ने, आपको बता दें कि यहाँ पर याचिका भी दायर की गई है। एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं लगातार, क्योंकि कफ सिरप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी। वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका को दायर किया है और इसी याचिका में जांच कराए जाने की मांग की गई है। जिस एजेंसी के जरिए यह जांच कराए जाने की मांग की गई है, एनजेएसी और सीबीआई की विशेष समिति के संरक्षण में जांच कराए जाने की मांग को इस याचिका में रखा गया है। जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराए जाने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही अन्य कई राज्यों में सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई। और इस पूरे मामले में श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो मालिक है रंगनाथन, उसको तमिलनाडु से मध्य प्रदेश की एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस अब इसको नागपुर से वाया रोड छिंदवाड़ा लेकर निकल चुकी है। अब से 1 घंटे में इसको छिंदवाड़ा लेकर जाया जाएगा। तो देखिए, जहरीली कफ सिरप की वजह से मौत के मामले में लगातार जो इजाफा हो रहा है, और इसी सिलसिले में आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से 22 और अन्य जगहों की बात की जाए तो एक और बच्चे की मौत हुई। कुल मिला के 23 बच्चों की मौत हुई। और इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव नागपुर पहुंचे हैं। यहां पर एम्स में उन्होंने पीड़ित बच्चों के साथ मुलाकात की है, पीड़ितों का हालचाल जाना, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में से किसी को कष्ट नहीं आए और जितना जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कहा किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाकर एम्बुलेंस लगाना हो या कहीं भी, तो हमने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता कर भी रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा से कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा कि कोई भी अपराधी है, जैसे दवा निर्माता अपराधी है, हमारी पुलिस उसको तमिलनाडु भी गई है, वहाँ से भी पकड़ा है। और हम जो भी जहाँ भी होगा, जो गलती करेगा, हमारी पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है, सरकार छोड़ने वाली है। हमने निर्देश दिए हैं हर हालत में कठोर कार्रवाई करें। तो देखिए, छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप पीने की वजह से मासूम बच्चों की मौत के विरोध में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। चलिए अब हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर भोपाल से है, राजधानी भोपाल में, जहां पर कैंडल मार्च निकालकर शोक जाहिर किया गया है। मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ ही सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए।
दूसरी तस्वीर बुरहानपुर की है। यहाँ पर कांग्रेसी कमल चौकी से हाथों में कैंडल लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकले और गांधी चौक में मृत बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तीसरी तस्वीर कटनी की है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग की है और इसी को लेकर शहर में कैंडल मार्च निकाला। चौथी तस्वीर नरसिंहपुर की है, जहां पर इंदिरा स्मारक से लेकर सुभाष पार्क तक मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो बिग ब्रेकिंग भोपाल से, जहां पर पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर के घर पर लोकायुक्त की टीम का छापामार कार्रवाई जो है कल से अभी तक लगातार जारी है। पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर पर लोकायुक्त की टीम ने रेड मारी और 4 ठिकानों में एक साथ ये छापामार कार्रवाई हो रही है। घर से लगभग 8.79 लाख यानी कि 8.9 लाख रुपए का कैश यहां पे जब्त किया गया। 50 लाख के सोने चांदी के जेवर भी मिले हैं। आपको बता दें कि देर रात तक ये छापेमारी चलती रही। 56 लाख की फिक्स डिपॉजिट की जानकारी भी निकल के सामने आई है। अपोलो रेजिडेंसी स्थित फ्लैट में 26 लाख कैश जब्त किया गया है। करीब 3 करोड़ रुपए का सोना चांदी जब्त किया है। लोकायुक्त की टीम अभी भी तफ्तीश में जुटी हुई है और भी सघन जांच लगातार इस पूरे मामले में जारी है। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर हैं, उनके घर पे कल लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की और सघन चेकिंग भी की। कई दस्तावेजों को जब्त किया। उसके बाद कई दस्तावेज और कई जरूरी चीजों को अपने साथ लेकर ये टीम निकल गई है। एक साथ 4 ठिकानों पर रेड मारी गई और घर से लगभग 8.9 लाख रुपए का कैश भी इस दौरान जब्त किया है। साक्षी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। साक्षी, क्या अपडेट है, क्योंकि छापेमारी तो खत्म हो चुकी है और क्या कुछ खुलासे हुए? जी बिल्कुल, देखिए रश, कल देर रात तक लगभग 11-12 बजे तक जो पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर रहे हैं उनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई चली। उनमें से एक लोकेशन पर अभी मैं मौजूद हूं। ये उनका मणिपुरम स्थित जो घर है वो आप पीछे देख सकते हैं। इसके साथ ही अन्य 3 लोकेशंस पर भी छापेमारी की जो कार्रवाई है कल देर रात तक की गई। कुल मिलाकर देखिए जो अलग अलग स्थान है वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई हुई और जो नगद है लगभग 35 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। उसके साथ ही 2.5 किलो सोना और लगभग 5.5 किलो जो चांदी है वो जब्त की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। और साथ ही साथ अन्य प्रॉपर्टियां हैं, 4 लग्जरी कारें हैं वो बरामद हुई हैं। फार्मा जो कृषि है, कृषि क्षेत्र की कई अहम चीज़ें, कई महंगी चीज़ें हैं वो जो है बरामद की गई हैं। तो देखिए कल लोकायुक्त की टीम पहुंची, उनको शिकायत मिली थी, आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। देर रात तक कार्रवाई की गई, जिसमें कई अहम दस्तावेज जो है वो जो लोकायुक्त की टीम है उनके हाथ लगे हैं। उनमें जो एफडी है, बीमा है और प्रॉपर्टी के कागज है वो मिले। कई नामी और बेनामी प्रॉपर्टीज भी जो है वो लोकायुक्त के हाथ लगी हैं। और देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर अब जो टीम है वो निकल चुकी है और उन सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सभी चीज़ों की छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। और साथ ही साथ जो आयकर विभाग है, अब इनकी जो वेतन है, इनकी सैलरी है, उसका भी एवोल्यूशन जो है वो किया जाएगा। इनकी सैलरी का भी आंकलन लगाया जाएगा और उसके बाद ही जो आगे की प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो देखिए कुल 4 स्थानों पर कल कार्रवाई की गई। एक ये स्थान है, एक अन्य प्लॉट है और साथ ही साथ जो नर्मदापुरम है वहाँ भी, वहाँ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पर भी कार्रवाई की गई। और साथ ही साथ गोविंदपुरा स्थित इनके इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी इनकी फैक्ट्री है, वहाँ पर भी ये कार्रवाई की गई। तो देखिए करोड़ों का जो सामान है वो बरामद हुआ है, प्रॉपर्टी बरामद हुई है, कैश, सोना, चांदी और साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र के चीज़ें हैं वो बरामद हुई है। और अब जो लोकायुक्त की टीम है उसने शिकायत दर्ज की है। आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और अब इनकी जो सैलरी है उसका एवोल्यूशन साथ ही साथ किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए रश्क, बड़ा मामला है। इसके पहले भी 2024 में ये रिटायर हुए और ड्यूटी के दरमियान ही कई भ्रष्टाचार के शिकायतें जो भी हैं जेपी मेहरा जी पर लगाई गई थी। तो देखिए शिकायत मिली, शिकायत के चलते लोकायुक्त की टीम पहुंची। कई अहम दस्तावेज प्रॉपर्टी के, बीमा के, इंश्योरेंस के हाथ लगे हैं। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया साक्षी जानकारी साझा करने के लिए।
बैतूल की मुल्ताई तहसील में दो पक्षों के बीच बाइक की भिड़ंत को लेकर जोरदार विवाद हुआ और मारपीट और बड़े बवाल तक ये विवाद पहुंच गया और इस पूरे विवाद में आरएसएस के प्रचारक के साथ मारपीट भी की गई है, जिसके बाद कई इलाकों में पत्थरबाजी तोड़फोड़ की गई। देर रात स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चली। जानकारी के मुताबिक जिन दो बाइकों के बीच में भिड़ंत हुई थी उनमें से एक बाइक आरएसएस स्वयंसेवक की थी, दूसरी बाइक पर सवार समुदाय विशेष के दो युवकों ने स्वयं सेवक के साथ मारपीट की। फिर दोनों पक्षों की तरफ से भीड़ एकत्रित होने लगी। यहां पर आरएसएस का पथ संचलन भी हो रहा था और इस बीच कुछ युवकों ने आरएसएस के प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते तनाव बढ़ता गया और हजारों के लोग जो तादाद में यहां पे एकत्रित हो गए। पूरे विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से पथराव, आगजनी की कोशिशें की गई। हालात को काबू में करने के लिए पूरे मुल्ताई में फोर्स की तैनाती कर दी गई। हिंदू संगठन के जो लोगों ने करीब 2 घंटे तक मुल्ताई थाने का इस दौरान घेराव किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके बाद 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मुल्ताई थाने में दोनों पक्ष के लोगों को बुलाकर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है और इस पूरे मामले में एसपी वीरेंद्र जैन ने मुल्ताई थाने के टीआई देवकरण जहेरिया को लाइन अटैच कर दिया है। एहतियातन यहां पर मुल्ताई के प्रमुख इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिसपे एसपी साहब और हमने तत्काल रश करने के बाद में स्थिति को हम लोगों ने संभाला है। दोनों पक्षों से बात करी है और बात करके दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा तनाव का माहौल था, दोनों पक्षों को कुछ कन्फ्यूजन से इकट्ठी बहुत हुई थी भीड़, लेकिन उनको समझाइश दी गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसमें हमने 2 सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया है और एक जो थाना प्रभारी हैं मुल्ताई के, उनको लाइन अटैच किया है। तो चलिए एक हैरान कर देने वाली खबर आपको मध्य प्रदेश के मंडला जिले से दिखाते हैं, जहां पर एक 10वीं कक्षा की छात्रा करीब 20 घंटे तक लापता रहने के बाद अचानक से गुरुवार सुबह रहस्यमयी तरीके से स्कूल के ही क्लासरूम में बेहोश स्थिति में पाई गई। इस दौरान छात्रा के सिर पर चोट के गंभीर निशान थे, चोटी पूरी तरह से कटी हुई थी। होश में आने के बाद छात्रा ने जो कुछ भी बताया उसने कई सवालों को इस वक्त खड़ा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें मंडला जिले के बमनी बंजर गांव स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक स्कूल की है, जहां बुधवार को छुट्टी के बाद लापता 10वीं की छात्रा गुरुवार सुबह उसी स्कूल की क्लासरूम में बेहोश मिली। करीब 20 घंटे बाद जब स्कूल का ताला खुला तो छात्राओं ने उसे बेसुध पाया। आनन फानन में छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां होश में आने के बाद छात्रा ने बताया कि आखिर वो कैसे बेहोश हो गई थी। उसने बताया कि पीछे से किसी ने बोतल से वार किया और इस कारण वो बेहोश हो गई। सुबह होश आया तो सिर पर चोट थी और चोटी कटी हुई थी। उसने मेरे को बोतल मार दिया है। रात में कहाँ, घर पे थे कि स्कूल पे थे आप? स्कूल पे। तो जब छुट्टी हो गई तो आप घर क्यों नहीं निकला? मैं निकलने वाली थी पर बैग में कुछ सामान रख रही थी, तो उसी टाइम में मेरे को पीछे से किसी ने मार दिया। स्कूल की छुट्टी के समय? हाँ। छात्रा के लापता होने के बाद परिजन परेशान रहे। रात करीब 8 बजे पुलिस को जानकारी भी दी गई। परिजनों का आरोप है कि रात भर तलाश के बावजूद पुलिस ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। नहीं मिली तो हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद कंप्लेन करने आए थाने आए हैं। सिर में चोट है, बॉटल फूटी हुई है, मर्डर के हिसाब से मारे हैं। मेरे को तो लग रहा है कि किसी की तो साजिश है यहाँ। घटना के बाद स्कूल परिसर में तनाव का माहौल रहा। नाराज परिजन और उनके रिश्तेदारों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग करते हुए बमनी नैनपुर मार्ग को जाम कर दिया। साथ ही स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। परिजनों का कहना है कि अगर बच्ची स्कूल के अंदर थी तो स्टाफ ने चेक क्यों नहीं किया। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब अस्पताल और स्कूल पहुंचे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंडला से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। सब बच्चे जा चुके हैं तो स्कूल बंद करवा के हम घर जाते हैं। तो जांच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं कि क्या स्थिति है। हमारे द्वारा प्राचार्य के ऊपर और वो प्यून जिसने कि कमरे की सफाई की थी, दोनों को एससीएन जारी कर दिए हैं। कलेक्टर महोदय जैसे इनका जवाब हमको प्राप्त होता है, कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रकरण रखा जाएगा। स्कूल के सीसीटीवी कैमरे फुटेज की तलाश की जा रही है, उसमें पतासाजी की जा रही है
बच्ची ने कुछ लोगों पर शंका व्यक्त की, उसकी सहेलियां हैं कुछ जो उससे थोड़ा सा जलन रखती हैं किसी बात को लेके। उन सहेलियों के नाम भी पुलिस ने पता कर लिए हैं और उसमें पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा हंगामा बढ़ता देख पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। लेकिन स्कूल बंद होने के बाद छात्रा क्लासरूम के अंदर कैसे रह गई, किसने और क्यों उसके सर पर बोतल मारी और उसकी चोटी काटी, स्कूल में सुरक्षा के इंतजामों में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे, इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। देवेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 मंडला। खबर ग्वालियर से, जहां पर गर्भवती महिला के अपहरण का मामला सामने आया। यहां पर प्रेमी किडनैपर योगी गुर्जर के चंगुल से गर्भवती महिला आज़ाद हो गई है। साथ ही अंजू को लंका के पहाड़ों में छोड़कर ये किडनैपर भाग खड़ा हुआ है। अपहरणकर्ताओं ने महिला को ससुराल वालों के सामने ही किडनैप किया था। योगी गुर्जर ने 15 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया था। ये जो आरोपी है इसका सगाई या संबंध तय हुआ था महिला के साथ में, लेकिन महिला के परिजनों ने ये जानते हुए कि अपराधी किस्म का व्यक्ति शादी नहीं की थी, तभी से ये रंजिश रखता था और ये चाहता था कि किसी भी स्थिति में इसी महिला से शादी करेंगे। उसी रंजिश के कारण अपने साथियों के साथ इसने महिला का अपहरण किया, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही उसकी पूरी जो प्लानिंग थी, पूरा जो उसका प्लान था उसको फेल किया और महिला को वापस सुरक्षित लेके आए हैं और जल्दी ही अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।